लेकिन इस बार उनका लड़ाई बहुत टफ हो गया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है और हो सकता है तो इस बार रोहिणी आचार्य जीत भी जाएंगी। प्रचार खत्म हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, आदमी जाएगा बूथ पर तो देखेगा। बूथ लेकिन लालू जी के जमाने में छपरा को दो फैक्ट्रियां मिली जिससे रोजगार बढ़ा, और आज के डेट में सबसे ज्यादा रोजगार का ही मुद्दा है। हमारे सांसद साहब को अंदाजा हो गया है शायद इस बात का कि इस बार के काम से लोग खुश नहीं है, इसलिए बड़े बड़े चेहरे को लाके और लोगों को मोहित करने का काम किया जा रहा है कि अभी हमारे उपस्थिति सारण संसदीय क्षेत्र के करिंगा मुसेरी गांव में हमारी उपस्थिति है। ये मुसलमान भाई लोग की बस्ती है। अब इन लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो राजीव प्रताप रूडी जी लमसम 10 साल से यहाँ के सांसद हैं, तो उनके शासनकाल में कितना विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ऐसे कितना विकास हुआ है हम लोगों से जानने के कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जी मोहम्मद गजाली। लोकतंत्र के सबसे बड़ा जो त्योहार है, अभी त्योहार चल रहा है, तभी क्या है सारण के समीकरण? सारण का समीकरण देखिए 2014 और 2019 ये 2 टर्म में रूडी जी एक तरफा जीत रहे थे, लेकिन इस बार उनका लड़ाई बहुत टफ हो गया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है और हो सकता है तो इस बार रोहिणी आचार्य जीत भी जाएंगी। यहाँ से रूडी जी का इस बार हारना लगभग तय हो गया है, क्योंकि जहाँ तक था 2014 और 2019 2 टर्म में जो उनका इलेक्शन था उस टाइम पे वो प्रचार भी कम किए थे और उनका हवा था मोदी जी के चक्कर में वो जीत गए थे। लेकिन इस बार उनकी हवा खराब हो गई है, जिसकी वजह से उनको अब शहनवाज हुसैन जैसे लीडर को ला करके मुस्लिम मोहल्लों में घुमाना पड़ रहा है। इसका मतलब सीधा यही जाता है कि रूडी इस बार चुनाव हार रहे हैं। हार कहीं जानिए कि डर है कि देख सकते हैं कि इतना बड़े बड़े नेता इस सारण में आ गए। अब देखिए आज से 1 हफ्ता पीछे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे ना जी? तक आप लोग गए थे प्रोग्राम में? नहीं, हम तो नहीं जा सके, लेकिन हम टीवी पर और सोशल मीडिया पर देखे थे, किंतु प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ पे भाषण हुआ था पुलिस लाइन में जो फील्ड है उसके ऊपर। उसके बाद से जो माहौल बनना चाहिए वो माहौल अभी तक नहीं बन पाया। मतलब लगातार यहाँ पर काम गिनाने के लिए आए थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या क्या विकास हुआ? मोदी जी का विकास तो ठीक है कि वो उनको अपना गिना सकते हैं, लेकिन रूडी जी एक भी विकास रूडी जी के काम गिनवाने के लिए नहीं आ पाए? नहीं, तो रूडी जी का कोई विकास नहीं है कि वो गिनवा सकते हैं। आप टाउन में जाकर के देखिए टाउन की हालत क्या है। आप यहाँ पर आप पंचायत की बात कर रहे हैं, पंचायत में हमारा इस एरिया में मतलब मगाईडिक से लेकर के ये मुसेरी मोड़ तक एक सरकारी स्कूल नहीं है। कितने दिन से इसके लेकर के हर नेता से हर ये से कहा जाता है, लेकिन आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर एक स्कूल था पहले पोखरा, गोवर्धन दास का पोखरा बोला जाता है, वहाँ पर स्कूल था, लेकिन वो भवन सरकारी नहीं था, जिसकी वजह से वो स्कूल बाद में वहाँ से उठ करके मगाईडिक मर्ज हो गया। तो यहाँ के जो बच्चे हैं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रास्ते से जाते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के चक्कर में जाकर के उधर मगाईडिक में, तो जिसको जाना होता है हफ्ते में 6 दिन हो जाता है, हफ्ते में 1 दिन, कभी कभी 15 दिन में भी 1 दिन बच्चे लोग जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ के जो स्थिति है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर शिक्षा का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हम इस एरिया में एक सरकारी स्कूल किसी भी हाल में चाहिए। जब रूडी जी यहाँ पर अभी भी हैं, मतलब 14 से 24 तक शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी क्या कुछ खुलवा पाए हैं? नहीं, यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल भी इधर नहीं है, यूनिवर्सिटी भी इधर नहीं है, लेकिन तेलपा साइड में एक यूनिवर्सिटी खुला हुआ है जो उधर पूरा छपरा में तो एक ही यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, और एक मेडिकल कॉलेज जो खुला हुआ है जो शायद अभी चालू नहीं है, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन तेलपा साइड में कोई एक कॉलेज खुला हुआ है। तो आपके क्या होने वाला है? देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार लड़ाई टफ है इस बार। लेकिन लड़ाई आप बोल रहे हैं कि टफ है, तो राजीव प्रताप रूडी जी बोल रहे हैं कि बिहार में 40 के 40 और छपरा के बातें मत कीजिए। नहीं, ये गलत है। इस बार लड़ाई 2020 का है। इस बार हो सकता है कि महागठबंधन 20 से ज्यादा सीट भी जीत जाए, और नहीं जीते तो कम से कम 18 और 22 का तो लड़ाई पक्की बिहार में है। इतना लग रहा है। इतना ही यूपी में चले जाइए, यूपी में कम से कम 35 सीट आराम से निकालेगी महागठबंधन। 35 से 2-3 कम हो सकता है, 2-3 ज्यादा हो सकता है, मतलब 30 से नीचे नहीं जाएगी। आप अभी जाकर के लोकसभा की स्थिति देख लीजिए वहाँ पर यूपी में, जहाँ पर आप इटावा हो, बहराइच हो, या फिर बिजनौर हो, कन्नौज हो,
या संबल हो, ये जितनी भी सारी सीटें वो सब ऑलरेडी जीत चुकी है पहले से। या फिर कांग्रेस उस गठबंधन में जो अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर सीकरी, ये जितनी भी सीटें हैं इसमें आसानी से उनको जीत मिल रही है। रहा सवाल घोसी का, तो घोसी में जो कैंडिडेट है अभी ओम प्रकाश राजभर, वो उतने अच्छे नहीं है जो सपा के कैंडिडेट को हरा सकते हैं, जिस वजह से वो सीट भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो जितनी हुई सीटें पहले जीती हुई थी बीजेपी की, वो इस बार नुकसान में जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी इस बार 2019 तो रिपीट कभी नहीं करेगी। अब देखिए बीजेपी के जो लोग हैं लगातार हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए सम्राट चौधरी जी मरहरा में आए थे परसों। कल जानिए कि आदित्यनाथ योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री है, जो लगातार सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आखिर यहाँ पर क्या संदेश देने के लिए आए थे? नहीं देखिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, ये छपरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम चलेगा ही नहीं। यहाँ पे आप दिखाइएगा, अपना काम दिखाइएगा तो ही आपको वोट मिल सकता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हमको मतलब मेरे भी 30-32 साल जो कि हमने आज तक नहीं देखा किसी को हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करते हुए, छपरा में करते हुए। और ये विकास के नाम पर मतलब तो वोट मिलता है, तो आपके विकास क्या होगा? नहीं देखिए 10 साल एक कैंडिडेट को हम लोग देख चुके हैं। 10 साल में इन्होंने विकास नहीं किया, तो अब चेंज करके 5 साल देखना है कि वो विकास करता है कि नहीं। जरूरी है, अगर हम एक ही कैंडिडेट को बार बार जिताते रहेंगे तो वो भी, उसका भी मन भर जाता है। तो इस बार रूडी जी को लड़ाई मिलने का कारण क्या है, उनको समझ में आ गया है कि हम हार रहे हैं, तभी वो इतना टफ लड़ाई में आ गए हैं। तभी ना यहाँ पर मान लीजिए मोदी जी आ गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भैया है, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रियाजुद्दीन खान। क्या है छपरा के समीकरण ठीक है, लेकिन हमारा बहुत बुरा हाल है भाई। क्या हाल है? आधार कार्ड नहीं बन रहा है, बताइए। 14 साल का हमारा लड़का हो गया। पहले आधार कार्ड फ्री में बन गया। आज के डेट में जाते हैं ब्लॉक में तो बोलता है कि जाति प्रमाण पत्र लाओ, चाहे प्रमाण पत्र लाओ। बताओ, राशन कार्ड के लिए 10 साल से दौड़ रहे हैं, आज तक नहीं बना। बताइए कितना दिक्कत से आदमी जी रहा है, से हम समझ रहे हैं। अभी कहने का समस्या तो काफी है, लेकिन अभी लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आया है, जो प्रत्येक 5 साल के बाद में एक बार आता है। तभी उसका समीकरण क्या है? समीकरण क्या है, जो जीतेगा उसी को हम लोग जिताएंगे। तो छपरा से क्या जीत रहा है? अब देखिए, माहौल जैसा होगा वैसा खुद मालूम चल जाएगा। जैसा आप लोग यहाँ के राजा आदमी हैं, आप लोग जिसको अभी कुछ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोल सकते हैं? कुछ नहीं। क्या भैया, राजीव प्रताप रूडी जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? राजीव प्रताप रूडी के तो हम देखा भी नहीं है। हम देखा भी नहीं देखे हैं? नहीं देखे। अरे 10 साल रह गए हैं, तो इधर 2 साल लगातार रहे, उससे पहले भी 2 साल रहे हैं वो। नहीं, हम तो कभी देखा ही नहीं है भाई राजीव प्रताप रूडी। तो बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी है और महागठबंधन आरजेडी से लालू जी के लड़की है रोहिणी आचार्य। तो किसको देख रहे हैं अभी आप लोग? देखेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, जैसा माहौल होगा वैसा आदमी। अरे तो अभी 20 तारीख के वोटिंग है। हाँ तो देखेंगे। अच्छा 18 तारीख हो गया। हाँ तो देखेंगे, क्या करें। अब कब देखिएगा? समय आएगा तो बता। अब समय अब तो आ गया, नहीं देखा आज लास्ट प्रचार है। हाँ तो 2 दिन है ना जी, अभी आज प्रचार खत्म हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, आदमी जाएगा बूथ पर तो देखेगा। कभी इधर का क्या समीकरण है, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मोइन खान। चलिए, अभी जो सारण संसदीय क्षेत्र के क्या समीकरण है सर? समीकरण यहाँ सर अभी एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। बाकी दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल हमने किसी को देखा, हो सकता है कि इस बार कोई नया चेहरा देखा जाए जो सारण के विकास के लिए काम करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। तो कहीं ना सारण के विकास के लिए लालू जी जब यहाँ के सांसद बने थे, आपको भली भांति ये जानकारी होगा, तो उस समय क्या क्या विकास हुआ था? उस वक्त बेला में रेल कारखाना मिला, मरहौड़ा में इंजन कारखाना मिला, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी लालू जी का देन है। उसके बाद में फिर छपरा में बहुत सारे विकास का कार्य हुआ, उन्हीं का देन है। छपरा में ग्रामीण जंक्शन जो नया बना लालू जी का देन है। तो इस तरह बहुत सारे काम लालू जी ने अपने रीजन में किया था। ऐसा बात नहीं है, छपरा का मान उन्होंने भी बनाया था। और इस बार उनकी बेटी है, और हमारे माननीय अभी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी हैं। रूडी जी भी अपने जमाने में काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। आज आप उनके लिए देख लीजिए, यहाँ से डोरीगंज से दिगवारा आरा वाला पुल, आरा छपरा पुल हो गया, चाहिए 6 लाइन का काम हो गया। उसके बाद में हर घर, तो नीतीश कुमार का, तो मुख्यमंत्री जी का काम है ना वो? नहीं, रूडी जी के काल में ही संशोधन उसका ही हुआ था। अच्छा। और उसके एक्सटेंशन करके उसको था। अभी जो बड़े बड़े मल्टीपल शहरों में गैस पाइपलाइन का काम नहीं हुआ, वो रूडी जी के क्षेत्र में काम हुआ है। छपरा एक ऐसा मात्र संसदीय क्षेत्र है
रूडी जी का, जहाँ गैस पाइपलाइन हर घर में गैस जा रहा है। ये कभी मैंने इस क्षेत्र के लोग नहीं, पूरे अभी बिहार में कहीं ये चीज सोचा नहीं गया था जो कॉन्सेप्ट रूडी जी ने छपरा को दिया। माहौल तो सर रूडी जी के काम से संतुष्ट हैं आप लोग? रूडी जी के थोड़ा और काम जनता को चाहिए था उनसे, थोड़ा और काम। 10 साल का रीजन बहुत लंबा रीजन होता है, उन्होंने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और काम जनता को चाहिए था। तो जनता का अभी रुख किधर है, क्या लगता है? अभी जनता का रुख सर देखिए विकास की तरफ है। जो आज के कल जनता जागरूक है। अच्छा, एक में कंपेयर यहाँ पर करते हैं, लालू यादव जो आपके सांसद बने थे, तो उनके शासनकाल में काम ज्यादा हुआ था कि रूडी जी के शासनकाल में काम काज ज्यादा हुआ है? सर काम का जो बात कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कीजिएगा, तो लालू जी के जमाने में काम बेहतर हुआ है। रूडी जी के जमाने में रोड हुआ, गैस पाइपलाइन हुआ, ये सब काम हुआ है जो लोग का मूलभूत सुविधा है। लेकिन लालू जी के जमाने में छपरा को 2 फैक्ट्रियां मिली, जिससे रोजगार बढ़ा। और आज के डेट में सबसे ज्यादा रोजगार का ही मुद्दा है, जो एक मार्जिन या सोचने वाला विषय है, जिसको लोग सोच सकते हैं, जिसके विषय पर लोग आजकल ताहिमाम कर रहे हैं। सारे युवा लोग को नौकरी रोजगार नहीं है, नतीजा ये है कि लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बिहार और छपरा के लिए है। और लालू के रीजन में 2, एक बेला रेल कारखाना मिला और एक मरहौड़ा इंजन कारखाना मिला मिर्जापुर। वो बहुत बड़ा चीज था हमारे लिए, और ये गर्व की बात है कि हमारे छपरा में 2 रेल कारखाने। एक और बात देखिए, यहाँ पर जब मोदी जी, आपको याद होगा भली भांति, जब मोदी जी 14 में यहाँ पर आए थे, तो बोले थे कि हम जो यहाँ के शुगर मिल है जी, उसको हम चालू करवा देंगे, और नेक्स्ट बढ़ाएंगे तो उसे शुगर मिल के हम चाय पी करके जाएंगे। ये तो आप याद है। तो क्या लगता है सर, वो चालू हुआ? ना सर, इस मुद्दे पे तो इन्होंने जुमला ही साबित हो गया। ये जुमला साबित हाँ, इसी मुद्दे पर मान लीजिए कि जितना यहाँ के जो किसान मजदूर तबके का लोग था, उन लोगों को गन्ना बंटवा दिए, भली बात खेती कर लिया, लेकिन जब जी को गन्ना एकदम सड़ गया। हाँ, तो जब चीनी मिल ही चालू नहीं है तो उस गन्ना का क्या करेगा, लोग कितना दांते छिपेगा। इसीलिए नुकसान ही नुकसान है। यहाँ पर तो विकास के नाम पर फेल है। विकास आज यही कारण है। एक मिनट सर, नहीं विकास हुआ सर, लेकिन जिस हिसाब से 10 साल हुआ नहीं हुआ, चीनी मिल चालू। तो मोदी जी का जुमला ना है सर। अब थोड़ा सा सुन लीजिए। अब देखिए, यही कारण है कि जहाँ पर रूडी जी जहाँ प्रचार करने के लिए पिछला बार गए थे, वहाँ नहीं जा रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। मोदी जी यहाँ पर आ गए छपरा में 1 हफ्ता पहले जी। जो बिहार का सबसे बड़ा नेता है बीजेपी के, सम्राट चौधरी, वो यहाँ पर आ गए मरहौड़ा में। कल जानिए कि योगी आदित्यनाथ जी अमरोड़ में आए थे, गिरिराज सिंह भी आए थे कल, गिरिराज सिंह भी। तो क्या लगता है सर, क्या समीकरण है? समीकरण कुछ नहीं है सर, उन्होंने हमारे सांसद साहब को अंदाजा हो गया है शायद इस बात का कि इस बार के काम से लोग खुश नहीं है, इसलिए बड़े बड़े चेहरे को लाके और लोगों को मोहित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम फिर ये बात कहेंगे कि रूडी जी ने भी अपने 10 साल के में काम किया है। सिर्फ उनको थोड़ा इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना चाहिए था, जिससे बेरोजगारी कम हो। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। बाकी वही चूक हुआ है, बाकी काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देख सकते हैं साथियों कि अंदर अंदर लोगों ने भी मन बना लिया है कि लगातार रूडी जी के काम से भी बहुत लोग नाखुश है। अब नाखुश होने के बहुत सारा यहाँ पर रीजन हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से लोग बोला था कि हमारा सरकार बनता है केंद्र में या यहाँ का हम सांसद बनते हैं तो तरह तरह का हम काम करेंगे, पूरा विकास करेंगे, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत विकास हुआ है और थोड़ा अब बहुत सारे विकास नहीं हुआ है। तो अभी अब लोगों से जानने की कोशिश की है कि अभी क्या होने वाला है, तो लोग अपना पक्ष रखा है। अब पूरा बात से आप कितना संतुष्ट हैं, आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और